आज हम लेकर आए हैं यूटेट की आंसर की। तो ये जो है यूटेट फर्स्ट के भाषा द्वितीय भाषा हिंदी भाषा के आंसर की लेकर आए हैं। इससे पहले हमने बाल विकास, ईवीएस, मैथ, इन सभी के आंसर की डाल दिए हैं। साथ हमने यूटेट सेकंड की भी आंसर की डाली हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हम भाषा द्वितीय हिंदी की यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सेट डी है। आपके सेट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, उनको आप मैच कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सेट डी का जो क्वेश्चन है, इसमें पहले यहाँ पर गद्यांश दिया गया था और 61 से 65 तक गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देने थे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही दिया गया, पुस्तकालय। नेक्स्ट यहाँ पे, पुस्तकों के द्वारा भारत को क्या गौरव प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर डी है, इन्हीं के कारण भारत दुनिया में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पुराने समय में पुस्तकालय में अधिक व्यय क्यों होता था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे बी, मुद्रण की व्यवस्था न होने के कारण। साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ए, पुस्तकालय। पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही दिया गया, लिपि के आविष्कार के साथ। इसका निम्न गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्न संख्या 66 से लेकर 70 तक का आपको आंसर देना था। तो इस प्रकार से एक और गद्यांश यहाँ पे पूछा गया था। तो 66 क्वेश्चन है यहाँ पे, इस अवतरण का उपयोग शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पे सभ्यता और संस्कृति। धरोहर का अर्थ है, तो धरोहर का अर्थ यहाँ पे सी सही दिया गया, विरासत। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन हम किस आधार पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी दिया गया, संस्कृति के आधार पर। सभ्यता व संस्कृति में क्या अंतर है? तो डी सही दिया गया, सभ्यता का संबंध जीवन के बाह्य पक्ष से है। 17 क्वेश्चन है यहाँ पे, संस्कृति। तो संस्कृति जो है वो एक भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन की ओर। तो बालकों की भाषा संबंधी कर्मक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना कहलाता है। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही दिया गया है, बोलना। भावाव्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही दिया गया है, मातृभाषा। परुष का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है सी, कठोर। नेक्स्ट यहाँ पे, जन्माद्य में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास पूछा गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही देगा, अपादान तत्पुरुष। जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 77, लिपि किस भाषा का आधार है? तो इसका राइट आंसर ए सही दिया गया, लिखित भाषा का। नेक्स्ट यहाँ पे, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी से दिया गया, जयशंकर प्रसाद। आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने प्रदान की? तो ये की थी रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट यहाँ पे, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही दिया गया, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट यहाँ पे, हिंदी कैसी भाषा है? तो यहाँ पे वियोगात्मक दिया गया था, संयोगात्मक या दोनों? तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही दिया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर रामायण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो उसने खाया है, ये यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, जारज का विलोम है। तो इसका विलोम यहाँ पर औरस होता है। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, जिसे मोक्ष की कामना हो के लिए उचित शब्द है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए सही दिया गया, मुमुक्षु। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्णित छंद का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए सही दिया गया, सवैया। 87 यहाँ पे, अर्थ अलंकार है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है, व्यतिरेक। और इसके बाद 88 क्वेश्चन था यहाँ पे, पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए सही दिया गया है, बघेली। अघोष वर्ण नहीं है। तो य और र जो है ये अघोष नहीं है, व्यंजन नहीं होता है। तो नहीं पूछा गया। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भाषा सेकंड की इसके साथ ही हम यहाँ पर यूटेट फर्स्ट और सेकंड की कंप्लीट आंसर की डाल रहे हैं। तो वो आपको प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे।